नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खुनाई में आप सबके इस्तक़बाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। ये ऑपरेशन टाइगर है। शिवसेना यूबीटी में बग़ावत की क़यासारियों के दरमियान संजय रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, अमित शाह को हम कामयाब होने नहीं देंगे। अमित शाह अपनी बेइज्जती का बदला ले रहे हैं। शिवसेना यूबीटी में टूट की खबर पर कांग्रेस का रद्द-ए-अमल। धोखा और 420 बीजेपी का शेवा है, जयराम रमेश का बयान। नीट यूजी तनाज़ा, दोबारा इम्तिहान के खिलाफ अर्जी पर फौरी समाअत से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। 21 जून को ही होगा इम्तिहान। टेलीग्राम पर पाबंदी पर राहुल गांधी की तंबीह। कहा, पेपर लीक माफिया पर नहीं, तालिब इल्मों के खिलाफ कार्रवाई कर रही हुकूमत। नहीं थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2026 के इम्तिहान के दोबारा इनेकाद के खिलाफ दायर मफाद आमा की अर्जी पर फौरी समाअत करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि इस मामले से मुताल्लिक़ दरख्वास्तें पहले ही एक मुतल्लिक़ा बेंच के ज़ेर गौर हैं, लिहाजा मौजूदा अर्जी भी जुलाई में इसी बेंच के सामने समाअत के लिए पेश की जाएगी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत के रूबरू दरख्वास्त गुजार की जानिब से मामले की फौरी समाअत की इस्तदा की गई। अर्जी में NTA के इस फैसले को चैलेंज किया गया है, जिसके तहत 3 मई को मुनक़िद होने वाला नीट यूजी इम्तिहान मनसूख करके मुल्क भर में तकरीबन 22 लाख उम्मीदवारों के लिए दोबारा इम्तिहान कराने का फ़ैसला किया गया था। चीफ जस्टिस ने फौरी समाअत से इनकार करते हुए कहा कि नीट यूजी 2026 से मुताल्लिक़ मुक़दमात पहले ही जस्टिस PS नरसिम्हा की सरबराही वाली बेंच के सामने ज़ेर समाअत हैं। अदालत ने वाज़ेह किया कि मौजूदा अर्जी को भी इन्हीं मामलात के साथ जुलाई में समाअत के लिए मुखर किया जाएगा। याद रहे कि नीट का इम्तिहान दोबारा 21 जून को मुखर किया गया है और तुलबा में मुकर्रर किए गए इस इम्तिहान के हवाले से उम्मीद के साथ साथ खदशात भी पाए जाते हैं। तुलबा का कहना है कि अगर एक बार फिर पेपर लीक का मामला सामने आता है तो फिर इन्हें शदीद मायूसी होगी। इन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अब की बार हुकूमत इस मामले में सख्त कदम उठाएगी। दोबारा एग्ज़ाम होने जा रही है। हाँ, उसके लिए है तो कि हमको डबल से वापस पढ़ना पड़ रहा है। वही फोकस इतने दिन में थोड़ी बनता है जो हम पहले से कंसिस्टेंसी करके आ रहे हैं, और जो अब पढ़ रहे हैं वैसा थोड़ी ना होता है कि हम साल भर जो पढ़ा वो 1 महीने में आप पूरा रिकवर कर लो, बीच में 10-15 दिन का वो दे लो। वो कंसिस्टेंसी भी तो बननी चाहिए। पहले की तैयारी की थी, वैसे बहुत ज़्यादा तैयारी की थी, लेकिन पेपर लीक हो गया। इसकी वजह से अब दूसरी बार फिर से तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। थोड़ा मतलब उसमें नंबर आए थे, उसमें भी आए थे, लेकिन अब क्या करें, नंबर पेपर लीक हो गया, अपन कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अब दूसरी बार मौका मिला है तो तैयारी कर सकते हैं अपन, तो उस तैयारी को लेकर भी तैयारी कर रहे, लाइब्रेरी से पढ़ाई कर रहे। नीट की एग्ज़ाम आपने दी थी, हाँ, जो कैंसिल हो गई, अब दोबारा एग्ज़ाम होने जा रही है, पेपर लीक हो गया था। अब गवर्नमेंट ने टेलीग्राम को बैन कर दिया है एग्ज़ाम ड्यूरेशन के लिए, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि टेलीग्राम से ऐसा पता चला है कि पेपर वहीं से लीक हुआ था। हाँ, बिल्कुल सही किया है। टेलीग्राम और जो भी सोशल मीडिया है वो एक सर्टेन टाइम के लिए बैन होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेहनत करते हैं और सारे बच्चों की सफलता इस चीज़ पे टिकी हुई है कि पेपर कैसा आ रहा है, पेपर कैसे लीक हो रहा है। बहुत सारे बच्चों का भविष्य है, कोई किसी ने 2nd ड्रॉप लिया, किसी ने 3rd ड्रॉप लिया। हर साल अगर ऐसे चलेगा तो फिर कोई कैसे विश्वास करेगा? ये तो विश्वास की बात हो गई। टेलीग्राम को बैन कर दिया है गवर्नमेंट ने, क्योंकि टेलीग्राम पर ऐसा बताया जा रहा है कि पेपर लीक हुआ था नीट का, तो सही किया? हाँ, सही किया। और भी ऐसे गेटवे हो सकते हैं जिससे पेपर लीक होने की गुंजाइश हो? होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि अभी बच्चों का सवाल है। इतने सारे बच्चे, 22 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनकी मेहनत 3 साल की 4 साल की मेहनत है, और लीक हो रहा है पेपर, तो कहीं ना कहीं उनका टाइम वेस्ट हो रहा है। उनकी प्रिपरेशन आगे जो होना था वो रुक रही है। और कड़ी मेहनत करना पड़ती है नीट की एग्ज़ाम को पास करने के लिए। किसी को 1 साल लगता है, किसी को 2 साल लगता है, किसी को 3 या 4-5 साल भी लग सकते हैं। गवर्नमेंट ने इसके लिए टेलीग्राम को बैन कर दिया है, जब तक एग्ज़ाम नहीं होती टेलीग्राम बंद रहेगा। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? सही किया है, क्योंकि पेपर लीक तो हो रहा है और अभी इतना ज़्यादा इंटरनेट वगैरह पे फैल रहा है सब कुछ, तो अच्छा किया। और भी ऐसे माध्यम हो सकते हैं जो जिससे पेपर लीक होने की गुंजाइश हो? हाँ, जैसे व्हाट्सअप हो गया, ट्विटर हो गया, तो इनको भी एक लिमिटेड टाइम के लिए बैन करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए। पहले जो एग्ज़ाम दिया था आपने, अब वो पेपर लीक हुआ था, अब 2nd एग्ज़ाम हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? पहले जो पेपर लीक हुआ था वहाँ उसमें बहुत सारे बच्चों के मतलब लॉस हुआ है, इतना टाइम वेस्ट हुआ है, तो ये नहीं होना चाहिए।
सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। और टेलीग्राम बैन हुआ वो सही हुआ, और भी जो मतलब माध्यम है पेपर लीक होने के लिए उनको भी मतलब बैन करना चाहिए। बच्चों की मतलब भविष्य का सवाल है तो उसको इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। कि सर नीट की जो एग्ज़ाम फिर से हो रही है, इसमें पहली बार जो कैंसिल हुई है सर, इसमें प्रॉपर गवर्नमेंट की जो इंस्टीट्यूशन है एनटीए उनकी गलतियां समझ में आती है। पर अगर आप वो फिर से करा रहे तो पूरे प्रिकॉशंस रखे जा रहे हैं, तो वो एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि ऐसा फिर से ना हो। और इस बार जो रीनीट की एग्ज़ाम है वो पूरी तरीके से 100% फेयरनेस के साथ हो। कोशिश तो पूरी है और हम लोग उम्मीद भी कर रहे हैं कि हो। कोई और माध्यम भी हो सकता है, जरिया हो सकता है जिससे पेपर लीक हो जाए सर टेलीग्राम के अलावा? माध्यम तो बहुत सारे हो सकते हैं, पर अगर गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव ली है टेलीग्राम से, क्योंकि लास्ट टाइम भी बहुत ज़्यादा फैल गया था, तो टेलीग्राम बैन करना एक पॉजिटिव साइन हुआ है। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मुबैना टेलीग्राम बैन के ताल्लुक से मरकजी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया है कि पेपर लीक रोकने के नाम पर हुकूमत असल कसूरवारों के बजाय तालिब इल्मों को निशाना बना रही है। राहुल गांधी ने कहा कि लाखों तालिब इल्म बरसों से टेलीग्राम का इस्तेमाल पढ़ाई, नोट्स, टेस्ट सीरीज़, मुबाहिसा और मुसाबकती इम्तिहानात की तैयारी के लिए करते हैं। ऐसे में इस सहूलत को बंद करना पेपर लीक का हल नहीं हो सकता। इन्होंने तंज करते हुए कहा कि हुकूमत चोर को पकड़ने के बजाय मुतासिरा के घर पर ताला लगा रही है। इन्होंने दावा किया कि ये कदम ना मौसर है और ना ही पेपर लीक रोकने का मुस्तकिल इलाज है। इन्होंने सवाल किया कि अगर इससे भी मसले का हल नहीं हुआ तो क्या अगली पाबंदी व्हाट्सएप पर लगाई जाएगी। महाराष्ट्र एक बार फिर सियासी हलचल की वजह से सुर्खियों में है। शिवसेना यूबीटी में बगावत की क़यासारियाँ जारी है। पार्टी के कुछ अरकान पार्लियामेंट इस वक्त महाराष्ट्र में हैं और कुछ दिल्ली में। इन हालात में पार्टी लीडर संजय रावत ने नई दिल्ली वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया से खिताब करते हुए संजय रावत ने कहा कि ये ऑपरेशन टाइगर है। वो कहते हैं कि मीडिया के ज़रिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ यहाँ यूबीटी के लोकसभा लीडर अरविंद सावंत, चीफ विप अनिल देसाई और नासिक के रुकने पार्लियामेंट राजा भाऊ मौजूद हैं। मैं अब भी ये मानता हूँ कि हमारे तमाम अरकान पार्लियामेंट हमारे साथ हैं। मी सकाळी 10 वाजता भेटतो। आज माझ्याबरोबर लोकसभेतले शिवसेनेचे गटनेते अरविंद सावंत आहेत, शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद अनिल देसाई आहेत, आमचे नाशिकचे खासदार राजाभाऊ गोडसे आहेत। आपण सगळे इतक्या मोठ्या संख्येनं जमलेले आहात आणि त्याचं कारण मला माहिती आहे आणि तुम्हालाही माहिती आहे। कालपासून ज्या बातम्या म्हणा किंवा अफवा म्हणा सर्वत्र प्रसिद्ध होत आहेत की काय कसलं टायगर ऑपरेशन टायगर, हा ऑपरेशन टायगर सोपं नाहीये ते। म्हणजे मुळात त्याने एक मान्य केलं की आम्ही अजूनही टायगर आहोत। आमच्यापर्यंत अशा प्रकारच्या कोणत्याही घडामोडीची अधिकृत माहिती नाही। म्हणजे बरोबर ना? तुमच्या माध्यमातून या बातम्या आम्ही पाहतो आहोत, ऐकतो आहोत आणि प्रतिक्रिया देत आहोत। काल रात्री मला साधारण 10:30-11 वाजता एका महत्वाच्या व्यक्तीकडून सांगण्यात आलं की महाराष्ट्रातील खासदारांना विकत घेतलं जात आहे, विकत घेतलं जात आहे हा त्यांचा शब्द होता। महाराष्ट्रातील खासदारांना, पक्षाचं नाव त्यांनी घेतलं नाही आणि मीही घेणार नाही। महाराष्ट्रातील खासदारांना विकत घेतलं जात आहे। मी म्हटलं काय भावाला? मी म्हटलं काय भाव आहे, भाव काय लागलाय म्हटलं? ते म्हणले भाव तोच आहे, हमी भाव 50 कोटी, पण आज रात्रीपर्यंत सगळ्यांना 15-15 कोटी रुपये त्यांना आज रात्री पोचतायत आणि मग ते खासदार दिल्लीमध्ये येतील, त्याशिवाय ते विमानात बसायला तयार नाही असं मला सांगितलं। याची माहिती मी समाज माध्यमांद्वारे आपल्यापर्यंत पोहोचवली, कारण माझं ते कर्तव्य आहे। आता अशा पद्धतीनं कोणी कुठे तृणमूल काँग्रेस असेल, कुठे शिवसेना असेल, कुठे अन्य काही पक्ष असतील,
उद्धव ठाकरे की शिवसेना में टूट फूट की खबरों के दरमियान कांग्रेस के कौमी जनरल सेक्रेटरी और राज्यसभा रुकन जयराम रमेश ने मरकजी वज़ीर दाखिला पर सख्त तनकीद की। इन्होंने अमित शाह पर अपोजिशन लीडरान को हदफ बनाने और जमहूरियत के वक़ार को मजरू करने का संगीन इल्ज़ाम आयद किया। साथ ही कहा कि वो मुसलसिल अपोजिशन पर हमला करके इसे नुकसान पहुँचा रहे हैं। जयराम रमेश ने 17 जून को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी करदा एक पोस्ट में लिखा है कि वज़ीर दाखिला न सिर्फ अपोजिशन पर लगातार हमले कर रहे हैं बल्कि हिंदुस्तानी जमहूरियत को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं। फ्रांस के इवियन शहर में मुनक़िदा G7 समिट में दुनिया के बड़े बड़े रहनुमा शामिल हुए, जहां इन्होंने मुख्तलिफ अहम मसाइल पर तबादला ख्याल किया। इस दौरान कई रहनुमाओं के अलग अलग अंदाज भी नजर आए जो सुर्खियां बटोर रहे हैं। उनमें सबसे ज़्यादा इटली के वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी की बात हो रही है। मेलोनी और वज़ीर-ए-आज़म मोदी के दरमियान एक बार फिर हंसी मजाक हुआ, जिसकी वीडियो वायरल हो रही है। G7 समिट में ग्रुप फ़ोटो खिंचवाने के लिए जब तमाम रहनुमा एक जगह जमा हुए तो मेलोनी और वज़ीर-ए-आज़म मोदी एक दूसरे का गर्मजोशी से इस्तकबाल करते नजर आए। यहाँ दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात बहुत ही मुख्तसर थी, लेकिन अंदाज पुराना था। मेलोनी ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी से कहा, आपसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। इसके बाद इन्होंने चुटकी लेते हुए ये भी कहा, हम इंस्टाग्राम पर सबसे मशहूर जोड़ी हैं। कांग्रेस ने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़यादत वाली हुकूमत पार्टी के साबिक़ सदर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के मुजवज़ा कोटा प्रोग्राम से घबरा गई है और इंतज़ामिया के ज़रिए प्रोग्राम के पोस्टर बंटवा रही है। कांग्रेस की तर्जुमान मोहतरमा रागनी नायक ने 4 शंबे को पार्टी हेडक्वार्टर में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, भारतीय जनता पार्टी और राजस्थान हुकूमत तालिब इल्मों की आवाज़ को दबाने के लिए इक़्तिदार की पूरी ताकत झोंक रही है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कोटा में मिस्टर गांधी के प्रोग्राम के पोस्टर लगाए जा रहे हैं तो पीछे से इंतज़ामिया के लोग इनको बंटवा रहे हैं। इस सिलसिले में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक वीडियो भी दिखाया जिसमें मिस्टर गांधी के प्रोग्राम से मुताल्लिक़ पोस्टरों को हटाया जा रहा है। उनका कहना था कि इस कार्रवाई से वाज़ेह है कि हुकूमत की बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी ने कोलकाता के धर्मशाला में हाकरों की जानिब से हुकूमत के खिलाफ होने वाले अब तक के सबसे बड़े एहतजाज में शिरकत की। हॉकर्स अपने हकूक़ की पासदारी के लिए एहतजाज कर रहे हैं और बीजेपी हुकूमत की जानिब से इनके घरों और दुकानों के खिलाफ कार्रवाइयों के खिलाफ भी बरहम हैं। जिनके घर और दुकान मुनहदम किए गए हैं, इन्होंने नए बाज़ाबातकारी का भी मुतालबा किया है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। ये ऑपरेशन टाइगर है। शिवसेना यूबीटी में बगौत की क़यासारियों के दरमियान संजय रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, अमित शाह को हम कामयाब होने नहीं देंगे। अमित शाह अपनी बेइज्जती का बदला ले रहे हैं। शिवसेना यूबीटी में टूट की खबर पर कांग्रेस का रद्द-ए-अमल। धोखा और 420 बीजेपी का शेवा है, जयराम रमेश का बयान। नीट यूजी तनाज़ा, दोबारा इम्तिहान के खिलाफ अर्जी पर फौरी समाअत से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। 21 जून को ही होगा इम्तिहान। टेलीग्राम पर पाबंदी पर राहुल गांधी की तंबीह। कहा, पेपर लीक माफिया पर नहीं, तालिब इल्मों के खिलाफ कार्रवाई कर रही हुकूमत। नाज़रीन, इसी के साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।